दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेशक बहुमत के आंकड़े से दूर रही हो, लेकिन निगम की सत्ता हथियाने की दौड़ में पीछे नहीं है। दिल्ली नगर निगम में 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में काबिज रही बीजेपी ने 104 सीटों पर, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद अब महापौर के चयन को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन निगम के जानकारों का कहना है कि एक पॉलिसी निर्णय तैयार की जानी चाहिए ताकि पहली महिला महापौर के साथ साथ निगम में स्थायी समिति और वार्ड कमेटी के चेयरमैनों को पूरे साल का कार्यकाल मिल सके। इसलिए अगर इस माह में महापौर का चयन किया जाता है तो उनका कार्यकाल 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगा और इस तरह उन्हें सिर्फ 3 माह के लिए ही महापौर के पद पर रहने का मौका मिल पाएगा। दरअसल दिल्ली नगर निगम एक्ट के मुताबिक पहले साल महिला मेयर का पद आरक्षित रहता है। इसके अलावा तीसरे साल अनुसूचित जाति का मेयर का पद आरक्षित है। बाकी के 3 सालों में कोई भी पार्षद मेयर के लिए चुनाव लड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि महिला मेयर आम आदमी पार्टी की होती है या फिर किसी अन्य दल की, क्योंकि भाजपा नेतृत्व की माने तो उनकी पार्टी से भी किसी महिला को मेयर बनने की पूरी संभावना है। दिल्ली में मेयर का चुनाव सीधे तौर पर नहीं होता है, पार्षद ही मेयर को चुनते हैं। एमसीडी में जीतकर आई पार्टी का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन हर साल दिल्ली में मेयर का कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। हर साल अप्रैल में पहली बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। सदन की पहली बैठक के बाद मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर नामांकन और इसके बाद पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं। हो सकता है कि इस बार पहले मेयर का कार्यकाल छोटा होगा, क्योंकि अप्रैल में फिर से मेयर का चुनाव हो सकता है। महापौर पद के चयन को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। महापौर के चयन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि निगम अधिनियम की धारा 35 का हवाला भी दिया जा रहा है, लेकिन निगम अधिनियम में साल की परिभाषा को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि महापौर का साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। जल्द चुनाव आयोग अधिसूचना इसके लिए जारी करेगा। 1-2 दिन के भीतर चुनाव आयोग उपराज्यपाल को नतीजों की अधिसूचना की कॉपी भेजेगा। इसके बाद उपराज्यपाल केंद्र सरकार के पास उस अधिसूचना की कॉपी भेजकर निगम के पुनर्गठन की मांग करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। फिर उपराज्यपाल की अनुमति से ही अगले 10 से 15 दिनों के भीतर एमसीडी का चुनाव जीतकर आए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। एक निश्चित अवधि के भीतर मेयर पद के चुनाव के लिए नामांकन भरे जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, मेयर का जो पद है उसको लेकर भाजपा ने पहले ही दावे कर दिए थे कि बेशक बहुमत आम आदमी पार्टी का है, लेकिन मेयर तो हम ही बनाएंगे, और इसकी कवायद में भी भाजपा जुट गई है। दिल्ली नगर निगम में 100 का आंकड़ा पार करने वाली पार्टी अब सदन में चौथी बार सत्ता हासिल करने की कवायद में है। बुधवार को सांसद गौतम गंभीर का यह बयान आने के बाद कि कूड़े का पहाड़ तो भाजपा ही खत्म करेगी, दिल्ली की सियासत में खलबली मच गई है। सब इसके अपने मायने और मतलब निकाल रहे हैं। वहीं पार्टी कार्यालय में केंद्रीय पदाधिकारियों से लेकर प्रमुख नेताओं ने लगातार बैठक की है। जीते हुए पार्षदों को भी प्रदेश कार्यालय बुलाकर नेताओं ने जो टिप्स दिए, उससे भी जाहिर है कि अंदर खाने भाजपा की खिचड़ी मेयर बनाने को लेकर पक रही है। उधर सियासत में हलचल चलने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपने अंदाज में प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हिम्मत है तो भाजपा निगम में अपना मेयर बनाकर दिखाए। दल बदल कानून लागू नहीं होता है, ये समझ लीजिए। क्यों निगम में इतनी कॉन्फिडेंट है बीजेपी? यहाँ पर जब चुनाव पार्षदों को करना होगा और अगर मान लीजिए वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और उन्होंने बीजेपी के किसी प्रत्याशी को मेयर के पद पर चुन लिया है, तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लागू नहीं होता है। हाल ही में संसद में एकीकरण के निमित्त संशोधित डीएमसी एक्ट में भी दल बदल कानून का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। यह भी साफ किया गया है कि मनोनीत सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। दल बदल कानून लागू नहीं होने से मेयर के चुनाव में कोई भी पार्षद किसी भी दल के मेयर उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाल सकता है। इसके लिए किसी तरह का व्हिप पार्टी जारी नहीं कर सकती है। सदन में पार्षद अनुपस्थित भी रह सकते हैं। जिस दल के मेयर के लिए वोटिंग की गई होगी वो अवश्य मेयर बन सकता है। एक प्रकार से इसे क्रॉस वोटिंग कह सकते हैं, लेकिन यहां पर किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया है कि दम है तो मेयर बनाकर दिखाओ। मेयर पद को लेकर भाजपा में चल रही सियासी हलचल के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो भाजपा अपना मेयर बनाकर दिखाए। गोपाल राय ने कहा कि साल 2013 में भी भाजपा
भाजपा ने आपके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी सफल नहीं हो पाए थे। हमारे नेता उस समय भी ईमानदार थे और अब भी पार्टी के प्रति वफादार हैं। हम झूठे आरोप और जेल जाने से नहीं डरते, हमें झूठे मुकदमों से डरा नहीं सकते। निगम चुनाव से पहले इन्होंने हमारे मंत्री को जेल में भेजा, उप मुख्यमंत्री के घर पर छापा डलवाया, फर्जी वीडियो जारी किए, लेकिन जनता ने हमें जीत दी। दिल्ली वालों को इन झूठे और फर्जी वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ा या इनका कोई लेना देना नहीं है। वो केवल काम मांगते हैं जो सिर्फ केजरीवाल की सरकार ही कर सकती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का डंका बजा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में भारी मतों से शानदार जीत दर्ज की है और इसी के साथ दिल्ली एमसीडी में 15 सालों से चला आ रहा बीजेपी का राज समाप्त हो गया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 134 वार्डों में जीत हासिल की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली हैं और 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। इनमें से 12 वार्ड ऐसे हैं जिन पर जीत हार का अंतर 200 वोटों से भी कम रहा है। इन 12 में से 3 सीटें आपके खाते में, तो 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।